Namaste, everyone. Welcome to Thinking Bridges podcast. And in today's session, we have with us Savi Mangla, who's recently cleared her CA Intermediate and is now doing her articleship with one of the top firms, Talati and Talati, which is based in Ahmedabad. So we're going to understand from Savi what was her journey like, her CA journey like so far, and we're also going to understand how was she able to crack the interview of top firm. Welcome to the podcast, Savi. I hope you are doing well. Thank you, ma'am. Thank you. I'm doing good. So Savi, let's start from your CA journey. कि सीए करने का आइडिया कहाँ से आया कि क्यों करना है, कैसे करना है, कोई फैमिली में सीए है या क्या सीन है? मैम बेसिकली ऐसा था कि मुझे 10th से क्लियर था आई वांट टू डू सीए बिकॉज आई माय मामू इज अ सीए सो आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम besides that my father also said that you have good analytical skills तो मतलब you can do good in CA so इसलिए 10th से क्लियर था besides that मेरे जो टीचर थे मतलब क्लास टीचर थे 11th 12th में he also always motivated me कि you can do CA मतलब उस पे ही फोकस करो so yeah that's why I joined CA and I think अभी तो इंटरमीडिएट पास हो गया आधी जर्नी तो हो गई अब या आधी तो डेफिनेटली बची है द एंटायर 3 years of articleship and then final which is the mountain that you have to climb तो जी डेफिनेटली आधे तो हो ही गई है तो मुझे ये बताइए कि इंटरमीडिएट की जर्नी कैसी रही आपकी वाज इट स्मूथ या फिर उसमें कुछ बम्प थे जिनको आपने ओवरकम करा सो मैम बहुत सारे हर्डल्स थे मतलब बिकॉज आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग हम्म बिकॉज सीए से पहले आई स्टार्टेड बीबीए सो अच्छा फ्रॉम बिकॉज I got an opportunity to study at Nirma University, Ahmedabad. हम्म So I thought that why to leave this opportunity? I should do something extra from हम्म others. So हम्म I grabbed that opportunity. उसके साथ मैंने फाउंडेशन भी दिया एंड वो एक बार में क्लियर हो गया सो हम्म इसीलिए फिर आई कंटिन्यूड विद सीए एज वेल एज बीबीए सो हम्म लेकिन इंटरमीडिएट वाज क्वाइट टफ सो मेरे को दोनों ग्रुप्स में दो दो अटेम्प्ट्स लगे थे ओके बट सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज आई फील फर्स्ट बार जब मैंने पेपर्स दिए सो आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस बिटवीन द हम्म टू मतलब हम्म आई गॉट आइदर वेरी मच फोकस्ड इन बीबीए सो उसकी वजह से इंटरमीडिएट में इम्पैक्ट आ रहा था बट देन यस अब ये तो था ही कि इंटर तो क्लियर करना ही है बिकॉज तो इसलिए मम्मी पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया और मतलब क्लासेस वगैरह सब प्रॉपरली फिर से सेकेंड अटेम्प्ट के लिए करके आई वाज एबल टू क्रैक इट so हम्म basically what played a role was planning हाँ because I made a schedule हम्म कि मतलब 10 दिन में इतने सब्जेक्ट्स तो रिवाइज पूरे करने हैं so हम्म that planning played a role हम्म besides that determination was a key factor because फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक मेरी थोड़ी डिटर्मिनेशन भी कम थी मतलब आई वाज वेरी मेरे को ऐसा था कि हो ही जाएगा ऐसा एटीट्यूड था हम्म तो बट देन अब सेकंड अटेम्प्ट आ गया था अब तो था कि भाई इसमें तो क्लियर करना ही है हाँ इसीलिए वो डिटर्मिनेशन भी बहुत हेल्प करा उसे So tell me when you couldn't clear because that is a very vulnerable phase in anyone's life when you're failing for the first time because उससे पहले failure as such देखा नहीं होता है marks कमाए हैं but वो ऐसा वाला सीन नहीं होता कि आप पीछे रह गए दोस्त आगे निकल गए बट सीए एग्जाम में वो बहुत बार देखने को मिलता है राइट कभी आप आगे निकल जाएंगे कभी आपके दोस्त आगे निकल जाएंगे सो इट्स अ कांस्टेंट comparison that goes on. What were you feeling at that time when you faced the failure first time and how did you overcome it? कैसे आपने उसको overcome किया? सो मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब जब मेरा इंटरमीडिएट का सेकेंड अटेम्प्ट था हम्म पेपर के अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले मैं रो रही थी मम्मी के सामने कि मुझसे शायद नहीं होगा मतलब कि आई थिंक अब मुझे सिर्फ एमबीए कर लेना चाहिए सीए में छोड़ देती हूँ सो आई वॉज इन दैट सिचुएशन बट देन फिर हुआ ये दे सेड कि अगर बेटा अब नहीं हुआ तो हम भी तेरे को नहीं बोलेंगे अगर तेरे को नहीं करना है तो हम्म सो फिर उन्होंने भी हेल्प किया उन्होंने बोला कि रोने से तो कुछ नहीं होगा
बिकॉज हम्म यू हैव नथिंग, मतलब रोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा उसमें और कुछ नहीं। सो हम्म इसलिए व्हाट आई डिड वाज टू ओवरकम दिस, आई calmed माई सेल्फ डाउन कि दुनिया का कुछ नहीं है, मतलब why to look at other people, just या focus on yourself। and then I made a plan कि मतलब वीक में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतने घंटे, बिकॉज माई स्टार्ट आई डू नॉट पैनिक, जनरली आई डू नॉट पैनिक कि मतलब ये सिलेबस कम हो गया है, कम हुआ है कवर या कुछ। हम्म सो व्हाट आई use this skill of mine and I just prepared a schedule and studied accordingly। Yeah. हम्म So I also, analyzed my weak area. So for example, FM was my weak area at हम्म that time. ओके So I practiced a lot for FM as well, so that I can, get through the exam. Yeah. इट्स सो इम्पोर्टेंट। आपने बहुत ही सटल तरीके से बोल दिया कि जब भी आप फेलियर हिट करते हो, यू नो, व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम, यू फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अपने जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करना, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड बीइंग ओके टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। जैसे आपने बोला, यू नो, एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यार एफए मेरा वीक एरिया है, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस नहीं रखना इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू देन, यू नो, चैनलाइज योर एनर्जी राइट डायरेक्शन में। अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस में ही काफी लोग जो है उतना एफर्ट ही नहीं डालते जितना रिक्वायर्ड होता है। Absolutely, मैम। वो बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं मैम, जब एक बार क्लियर नहीं होता ना, यू गेट अ शॉक एज वेल कि हम्म अब नहीं हुआ है एंड अब क्या करेंगे। सो बट उन सब मतलब सारी इमोशंस को, सारे व्हाट वी कॉल फैक्टर्स, एक्सटर्नल हम्म फैक्टर्स को साइड में रख के, इफ वी जस्ट focus on what we have to do, if we have a clear goal, we can easily do it। एब्सोल्युटली सावी, एब्सोल्युटली राइट। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। यू नो, फाइनली इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। सो यू ऑब्वियसली अब आया होगा कि यार आर्टिकलशिप नेक्स्ट स्टेप क्या है, आर्टिकलशिप है। तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट किया? व्हाट डिड यू प्लान ऑन कि मुझे कहाँ से आर्टिकलशिप करना है? एंड बेसिकली आपने कैसे जो है इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करी, कैसे आपने फॉर्म्स को रीच आउट करा? So, ma'am, the very first thing I did was, हम्म after my intermediate exams uh, and my OC and IT training, what I did was I enrolled myself with Thinking Bridge. I first took intermediate internal audit and stat audit classes. हम्म So, because I was confused how to apply to firms and all. हम्म So, but then when I joined Thinking Bridge courses, they sir told us that you can reach out through LinkedIn, हम्म and you can just contact the HR personals, हम्म so that because they are the people who can help you to get बिल्कुल सही placed। बात है। So I just used that skills. I updated my resume as well. हम्म So I um, I just prepared a resume, and I think I get got it reviewed by you as well. Or हम्म yeah, so that review also helped me. So because resume is the first thing that any person would see. करेक्ट। So yeah, for I applied in many organizations, and I applied in Big Four as well. हम्म But yeah, I was not able to those go to those organizations because yeah, they take a lot of time as well. हम्म And हाँ besides that, in Ahmedabad, I was very clear I want to do my articleship in Ahmedabad because हम्म I was quite familiar with this city. हम्म Delhi, I was not very comfortable because, their lifestyle is very hectic. So I हम्म was, afraid of Delhi. So, yeah. So I ओके। applied in Ahmedabad's firm, हाँ हाँ हाँ। and I got selected in all the firms at ओह, Ahmedabad. Yeah. कितनी फर्म्स में, जस्ट टेक अ I मोमेंट हियर, कितनी फर्म्स में अप्लाई करा था, कितनी फर्म्स में सिलेक्शन हो गया था? I applied in four firms. ओके। Yeah, four firms. एंड Uh, अहमदाबाद की लाइक टॉप फर्म्स में से top चारों में firms. आपने अप्लाई करा Yeah, एंड चारों में and सिलेक्शन हो गया? no, I got selected in three firms. ओके। So all the three were top firms. They हम्म had good client base, but I chose Talati and Talati हम्म because yeah. करेक्ट करेक्ट।
तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे। स्टार्ट ऑडिट का इंटरव्यू है, आपका सिलेक्शन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड अश्योरेंस डिपार्टमेंट में हुआ है, तो उसका जो इंटरव्यू था क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे मास्टर क्लास ने आपकी हेल्प करी, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बताइए। Yeah. So, ma'am, the very first question they asked me, tell about yourself. हम्म। So, I just, जो भी मैंने सीखा था classes से, I हम्म। just introduced myself, my हम्म। achievements, हम्म। my goals, and how my skills can help them. I just हम्म। included these points. हम्म। Then the sir, the interviewer, he हम्म। asked me, what is your favorite subject and all. So हम्म। I was, all audit has always been my, favorite subject. So I just told that. हम्म। So he asked me various standards on auditing, like for हम्म। example, what is standard on SA 315, SA 330. हम्म। So yeah, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई थी कि ऐसे 315 में क्या है और 330 में क्या है. हम्म। But then he asked me what is the process of auditing. हाँ। Yeah. So the questions were basic only. कि हम्म। मतलब just to test your knowledge हम्म। कि how much do you know about auditing. हम्म। He then also asked me, you have done a course in internal audit and stat audit. So what did you learn from them? What are your key, हम्म। key takeaways from those हम्म। courses? So basically, what I felt was interview is driven by your resume. हम्म। If you have things listed on your resume, they would ask questions from that. राइट। Yeah. So, हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, और हम इतना ज्यादा एडवोकेट करते हैं इस बात को कि यू कैन लिटरली ड्राइव योर रेज्यूमे प्रोवाइडेड यू आर गिविंग देम द आंसर्स इन अ वे दैट यू आर कॉन्फिडेंट, बिकॉज द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर आंसर्स ओनली, सो यू हैव टू गिव देम द राइट आंसर and answers in which you are comfortable. So absolutely rightly said that you can literally drive your resume, drive your interview. Coming back to the technical part of the interview, आपने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, एंड थिंकिंग रिच की ऑडिट मास्टर क्लास और इंटरनल ऑडिट मास्टर क्लास ने कैसे आपकी हेल्प करी इंटरव्यू क्रैक करने में। So, ma'am, I always, what I did was I went through the lectures of statutory audit and internal audit. हम्म। So, all the lectures was completed before the interview. हम्म। So, I then just, 2 to 3 hours before, I was revising the notes so हम्म। that I can, brush through the points so that I don't miss the points. करेक्ट, हाँ। तो लेक्चर से तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो था ही इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर्स का, हम्म। एंड स्टार्ट ऑडिट में भी जो भी कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं. सो या वो तो चीजें दिमाग में हमेशा रहती हैं बिकॉज सर गिव so much case study वाले examples. हम्म। Everything was clear. Besides that, I also went through various standards on auditing. हम्म। रिविजन वीडियोस मैंने कई सारे देखे थे ओके। एसेज के लिए, बिकॉज एसेज याद करना तो बहुत मुश्किल है, बट कंसेप्ट एक बार समझ आ जाता है तो वो मतलब दिमाग में रहता है इसीलिए. So हम्म। yeah, I went through revision videos. I made notes as well so हम्म। that I can remember at least the essay number and what it is relevant for. So yeah, इतनी सी राइट। प्रिपरेशन मैंने करी थी. आई वोंट से कि मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी, हाँ हाँ हाँ। बट या दिस दिस मच आई प्रिपेयर बिकॉज पहले भी जो इंटरव्यूज हुए थे उनसे ये आइडिया तो था कि हम्म। मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. करेक्ट सो करेक्ट। राइट। सो सावी, मतलब यू वुड टोटली रेकमेंड कि हाँ भाई मास्टर क्लास करके थोड़ा नॉलेज प्रैक्टिकल वाला भी आ ही जाता है, वुड यू यस, रेकमेंड दिस टू योर जूनियर्स एज वेल एज यस, पीयर्स। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल. तो अच्छा, सब सिंस अभी आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 डेज हो गए हैं काम स्टार्ट करे हुए, आर्टिकलशिप स्टार्ट करे हुए, आप जो काम कर रहे हो थोड़ा समझ आ रहा है, आर यू एबल टू मेक सेंस ऑफ इट एंड रियलाइजिंग कि यार ये तो मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं देखा हुआ है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अब क्या होने वाला है, मैं बिल्कुल एलियन नहीं हूँ इन सारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जो यूजुअली फील होता है अगर कोई सिर्फ थ्योरी पढ़कर आता है और सीधा काम करना स्टार्ट कर देता है। एब्सोल्युटली मैम. अभी 15 डेज में
वी हैव बीन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन और उनका क्या रेलेवेंस है, और बिकॉज अभी तो टैक्स ऑडिट चल रहा है, सो थिंग्स आर डिफरेंट इन टैक्स ऑडिट बिकॉज वी हैव टैक्सेशन के क्लॉजेस वगैरह। तो करेक्ट। बट उसके अलावा बेसिकली वाउचिंग वगैरह में जो चीजें होती हैं, जो सर ने हमें बताया था कि मतलब ये एरर्स हो सकते हैं, ये लूप होल्स हो सकते हैं आपके सिस्टम में, आई वाज एबल टू रिलेट विद देम। So, yeah, for example, in internal audit, sir had told कि salary sheet जो होती है, उसमें there can be errors like dummy employees हो सकते हैं. So I can figure out कि मतलब ये receipt जो है ये it is verified or not, authorized है या नहीं. So ये सब तो start audit और internal audit master class की वजह से आए हैं. राइट। वरना वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता कि कुछ नहीं आता है. But abhi at least I know some basics. So that brings us to the end of the podcast, Savi. Thank you so much for joining in. लेकिन disconnect करने से पहले share a few lessons with your juniors who are watching this, जिनको आप थोड़ा सा motivation pass on करना चाहेंगे in terms of intermediate के लिए preparation and in terms of articleship के लिए preparation. So I would only say कि stay motivated. चाहे दुनिया जो भी बोले, if you have clear goal, you can easily crack anything. So besides that, I think writing your goal is also important. If you write the goal, you and paste it on a wall, you can see that goal every day. So because ऐसा होता है कि there are ups and downs, and hectic schedule में we we generally feel कि अब छोड़ देते हैं. So when you see that goal, you can energize yourself and you can work hard to achieve your goal. Yeah. Thank you so much, Savi. It was such a nice and very calming conversation with you. So thank you so much for joining in, and all the best for your articleship journey and your CA final journey. मैं तो wish करूंगी कि जल्दी जल्दी से CA बनो, फिर दोबारा से हम podcast record करेंगे. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye bye.